कभी कभी हम आधी अधूरी बात सुनकर बड़े बड़े निर्णय ले लेते हैं और बाद में वही निर्णय दुख का कारण बन जाते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। जीवन में दुख का कारण। एक बार की बात है, एक आदमी महात्मा के पास गया और उनसे कहा कि मैं इतना दुखी किस लिए हूँ, क्या आप मेरे दुख का कारण बता सकते हैं। महात्मा ने कहा कि अपने आप को चीजों से जोड़ लेना और उन चीजों के प्रति आकर्षित होकर दौड़ना ही तुम्हारे सबसे बड़ा दुख का कारण है। वह व्यक्ति ने महात्मा की बात सुनकर कहा कि महात्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने तो मेरी समस्या का बड़ी आसानी से समाधान कर दिया। मैं इतने दिनों से अपनी समस्या का समाधान ढूंढ रहा था। ये शब्द कहकर वह व्यक्ति वहां से चल दिया। महात्मा ने उसको जाते हुए देखकर कहा कि जाने से पहले पूरी बात तो सुन लो। लेकिन वह व्यक्ति ने जवाब दिया कि महात्मा जी, मैं आपका इशारा समझ गया और समझदार के लिए इशारा ही काफी है। ये कहकर वह आदमी चला गया। 1 महीने के बाद वह आदमी फिर वापस महात्मा जी के पास आया। इस बार वह आदमी पहले से भी ज्यादा दुखी लग रहा था। वह व्यक्ति आकर महात्मा के पैरों में गिर गया। उनसे कहा कि महात्मा जी, आपके कहे अनुसार ही मैंने किया, लेकिन मुझे सुख नहीं मिला। अब तो मेरा दुख और परेशानी और भी बढ़ गई है। महात्मा ने उनसे पूछा, तुमने क्या किया? उस आदमी ने जवाब दिया कि मुझे अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों से दुख मिल रहा था, इसलिए मैंने उन सबको छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ने के बाद कुछ दिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे उनकी याद आने लगी। अपने माता पिता, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, यहाँ तक कि मुझे दुश्मनों की भी याद आने लगी। इतना दुखी तो मैं उनके पास रहकर भी नहीं था जितना दूर होकर हुआ। इसलिए आज मैं घर वापस जाने के लिए निकला था, लेकिन जाने से पहले ये सोचा आपसे पूछ लूं कि आपने मुझे गलत सलाह क्यों दी। महात्मा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, तुम अपने घर परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों को छोड़कर भाग गए। ये तुम्हारी गलतफहमी थी कि तुम उनको छोड़कर भाग गए हो। असलियत में तो तुम उनको अपने साथ लेकर ही भाग गए थे। उस आदमी ने महात्मा की बात सुनकर कहा कि महात्मा जी, मैं तो अपने साथ किसी को लेकर नहीं आया। महात्मा ने कहा कि जो चीजें हमें दुख देती है वह कहीं बाहर नहीं होती, यहाँ तक कि जो हमें सुख देती है वह भी कहीं बाहर नहीं होती। ये परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब कहाँ बसते हैं? ये सब हमारे मन में बसते हैं। जब तुम अपने घर से भागे तो इनको अपने मन में लेकर भागे, इसलिए तुम इनसे कहीं दूर नहीं गए। जब ये चीजें तुम्हारे मन में बसी हो, वह अगर आसपास हो, तो वह जो दुख देती है वह हमें बहुत लगता है, लेकिन असल में वह दुख बहुत कम होता है। जब हम इन चीजों से दूर हो जाते हैं या इनको छोड़कर भाग जाते हैं, तब मन इन चीजों को पाने के लिए फिर से प्रयास करने लगता है और तब ये चीजें बहुत ज्यादा दुख देती है, जैसे तुम्हें दुख हो रहा है। उस आदमी ने कहा कि महात्मा जी, फिर मैं क्या करूं? चीजों के साथ रहूं तो दुख, चीजों को छोड़कर जाऊं तो दुख। क्या मैंने सिर्फ दुख उठाने के लिए जन्म लिया है? महात्मा उनकी बात सुनकर जोर से हंसे और कहा, ये बात बिल्कुल सच है। इस दुनिया में सिर्फ दुख उठाने के लिए जन्म लेते हैं, पर यह बात भी बिल्कुल सच है कि दुख के बाद ही सुख है और उसके बाद फिर दुख है। जिन चीजों में हमें सुख नजर आता है, थोड़े टाइम के बाद वो दुख का कारण बन जाता है, और जिस चीज में हमें सुख नजर नहीं आता है, कुछ टाइम के बाद वो सुख का कारण बन जाता है। उस व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी, क्या इस सुख दुख के माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? महात्मा जी ने कहा कि रास्ता तो है। अगर तुम इस दुनिया में रहना चाहते हो, इन सबके साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम करना होगा। इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम इस दुनिया में अकेले हो। सबके साथ रहो लेकिन अकेले रहो। उस आदमी ने कहा, ये कैसे हो सकता है? महात्मा उस आदमी को अपने साथ एक ऐसी जगह ले गए जहाँ पर मेला लगा हुआ था और बहुत भीड़ थी। महात्मा ने उसको कहा, ध्यान से देखो, क्या तुम किसी को जानते हो? उस आदमी ने चारों तरफ देखा और कहा, मैं किसी को भी नहीं जानता। महात्मा ने कहा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? उस आदमी ने जवाब दिया कि महात्मा जी, मैं अकेला हूँ। महात्मा जी ने कहा कि नहीं, तुम यहाँ अकेले नहीं हो। अब तुम सब कुछ भूलकर अपनी आंखें बंद कर लो और अपना ध्यान यहाँ की आवाज पर लगाओ। उस आदमी ने ऐसा ही किया, अपनी आंखें बंद करी। उन्हें सारा ध्यान होने वाली आवाज पर लगा दिया। उसे एकदम अकेलापन, एकांत महसूस हुआ। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इतनी भीड़ में वह अकेला है। सभी आवाजों पर ध्यान लगाने के कारण किसी भी आवाज का कोई महत्व नहीं रहा, बस आवाजें थी और वह था। उसने अपनी आंखें खोली और कहा, महात्मा जी, यहाँ तो मैं बिल्कुल अकेला हूँ। सब है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। महात्मा ने कहा, बस इसी तरह अकेला होना है। तुम रहो सबके साथ लेकिन भीतर से अकेले रहो। साथ में सब हो लेकिन मन में कोई ना हो। जिसने ये बात सीख ली उसको कभी दुख नहीं होगा। उसे चीजें दुख नहीं देती, बल्कि वह हर चीज में आनंद की प्राप्ति करता है। उस आदमी को महात्मा की बात समझ में आ गई और वह अपने घर चला गया। इस बात को हम लोग कितना समझे?
जिन चीज़ों को हम हासिल करना चाहते हैं, वह चीज़ें हमें तब तक दुःख देती है जब तक हम उसे प्राप्त ना कर लें, और जब हमें वह चीज़ें मिल जाती हैं, तब वह हमें फिर से दुःख देती है, कहीं हमसे छूट ना जाए। जब वह चीज़ें छूटती है तो हमें बहुत दुःख मिलता है। जीवन भर हम एक चीज़ को पकड़ते हैं, फिर दूसरी चीज़ को पकड़ते हैं, तीसरी चीज़ को पकड़ते हैं। इस तरह हम पीछे की चीज़ों को विदा करते रहते हैं। इसी तरह हम सुख को पकड़ते हुए, दुःख को पकड़ते हुए चलते हैं। पर जिसने अकेला रहना सीख लिया, परिवार में, समाज में सब कुछ करते हुए आनंद की प्राप्ति करते हैं। सारे कार्यों को करता हुआ सुख से जीता है और आनंद से जीता है। इस आध्यात्मिक कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में खुश रहने के लिए अपने आप को अंदर से अकेला रखना चाहिए, क्योंकि अंदर से अकेला रहने वाला इंसान ही सच्ची और आत्मिक खुशी प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।